बिहार में नगर निकाय चुनाव के जरिए बीजेपी ने पूरे राज्य को बड़ा मैसेज दिया है। उसने नगर निकाय चुनाव में बाजी जीतकर बता दिया कि महागठबंधन उसे कमजोर समझने की भूल ना करे। विरोधियों को बीजेपी ने यह भी जता दिया कि शहरों ही नहीं, गांवों में भी उनकी पकड़ है। शहर के आसपास के इलाकों में उनके कोर वोटर बढ़ रहे हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव में यह भी साबित हो गया कि बीजेपी जिस तरह एकजुटता का परिचय दे रही है, वहीं महागठबंधन इसके विपरीत गलती पर गलती कर रहा है, वो बिखर रहा है। हालांकि नगर निकाय चुनाव पार्टी बेस्ड इलेक्शन नहीं था, लेकिन बीजेपी इस चुनाव को पूरे राज्य में पूरे साइंटिफिक ढंग से लड़ रही थी और वो पटना का अपना मॉडल बनाए हुए थी। दरअसल पटना बिहार की राजधानी है और पटना से चली सियासी हवा पूरे बिहार में जाती है। यहां से चली हवा कई जिलों में अपना असर दिखाती है और ये हवा वैसे वोटरों पर असर डालती है जो वेट एंड वॉच की भूमिका में रहते हैं। और निकाय चुनाव में ऐसा ही हुआ। यही वजह थी कि बीजेपी मेयर चुनाव पर अपना पूरा फोकस किए हुए थी और पटना नगर निगम चुनाव के लिए उसने खास स्ट्रैटेजी तैयार की थी और इसमें बीजेपी पूरी तरह सफल भी रही। पटना नगर निगम में जिस तरह बीजेपी ने मेयर और डिप्टी मेयर की सीट पर कब्जा जमाया, वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए टेंशन साबित होने वाली है। दरअसल बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद विधानसभा के 3 उपचुनाव समेत नगर निकाय चुनाव संपन्न कराए गए। इसमें गोपालगंज और मोकामा के रिजल्ट को लेकर दोनों ही दल ये तर्क देकर बच गए कि ये क्षेत्र दोनों की सिटिंग सीटें थी, लेकिन कुढ़नी में महागठबंधन की हवा निकल गई। कुढ़नी की सीट को बीजेपी ने महागठबंधन के कब्जे से छीन लिया। इसके बाद तो महागठबंधन के पास कोई जवाब ही नहीं रह गया। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिजल्ट के बाद ही कहा था कि एक चुनाव में मिली हार से कुछ होता है क्या, सभी विरोधी एक मंच पर आ जाएंगे तो 2024 में बीजेपी जीतियो पाएगा। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बेशक मोकामा उपचुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाई, लेकिन अपना कद तो उसने बेशक बढ़ा लिया। पहली बार बीजेपी मोकामा में चुनाव लड़ी और जबरदस्त ढंग से फाइट भी की और महज 20,000 वोट से हारी, वो भी तब जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आ गए थे। इसके पहले 2020 के चुनाव में मोकामा से आरजेडी के टिकट पर अनंत सिंह काफी मार्जिन से जीते थे, जबकि उस समय तेजस्वी यादव अकेले थे। इससे समझा जा सकता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी किस अंदाज में आगे बढ़ रही है। और अब नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने अघोषित रूप से जिस तरह अपनी ताकत दिखाई है, बेशक आने वाले दिनों में महागठबंधन के लिए बड़ी टेंशन के संकेत है और यह टेंशन तभी दूर होगी जब महागठबंधन अपने वोटों के बिखराव और लीकेज को रोक पाएगा। दरअसल बिहार नगर निकाय चुनाव में 17 नगर निगम में मेयर के चुनाव भी हुए। पहली बार ये चुनाव विधानसभा और लोकसभा के तर्ज पर हुए। इसके पहले मेयर और डिप्टी मेयर वार्ड पार्षदों के वोट से जीतते आ रहे थे, लेकिन पहली बार वे सीधे जनता के वोटों से जीते हैं। 17 चुने गए मेयर में 16 सीटों पर महिलाओं ने बाजी मारी है। केवल गया में पुरुष मेयर बने हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि पूरे बिहार में 6 मेयर बीजेपी समर्थित तो 6 मेयर महागठबंधन समर्थित जीते हैं, जबकि 5 मेयर का किसी भी पार्टी से संपर्क नहीं था। वो अपने दम पर ही ये चुनाव जीत गए। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी के सांसद और विधायक से लेकर नेता तक पटना नगर निगम को पूरे बिहार का मॉडल सीट बनाए हुए थे और स्पेशली स्ट्रैटेजी के तहत ट्रीट कर रहे थे और इसमें उनका स्ट्राइक 100% सक्सेस रहा। एक्सपर्ट की माने तो पर्दे के पीछे से ऐसा सियासी दांव चला गया कि सबकी बोलती बंद हो गई। पटना में मेयर की सीट पर सीता साहू और डिप्टी मेयर की सीट पर रेशमी चंद्रवंशी ने बाजी मारी। सीता साहू ने जिस मार्जिन से चुनाव जीता है, इसकी कल्पना किसी को भी नहीं थी। सीता साहू ने 79,000 से अधिक वोटों के मार्जिन से चुनाव जीता है। सीता साहू को 1,54,791 वोट आए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर पूर्व मेयर अफजल इमाम की पत्नी महजबी रही। महजबी को 75,185 वोट आए, जबकि तीसरे नंबर पर विनीता बिट्टू सिंह रही। विनीता बिट्टू सिंह को 64,682 वोट मिले और इसी तरह रजनी देवी 52,307 वोट लाकर चौथे स्थान पर रही। बात करें पिंकी यादव की तो इनको भी लगभग 20,000 वोट आए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इन बिखरे वोटों को महागठबंधन आसानी से समेट सकता था। दरअसल विनीता बिट्टू सिंह का जेडीयू से तो रजनी देवी और पिंकी यादव का आरजेडी से सीधा संबंध था, लेकिन इस चुनाव में नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक उदासीन बने रहे और लगभग 1,30,000 वोट हाथ में रहते हुए बाहर निकल गए, वरना तस्वीर कुछ और होती। बिल्कुल कुढ़नी उपचुनाव की तरह महागठबंधन अपने वोटों को समेट कर नहीं रख सका। कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रही। मुजफ्फरपुर में महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार
राकेश कुमार पिंटू लगभग 13,000 वोटों से हार गए। यहां से नवनिर्वाचित मेयर निर्मला साहू को 42,966 वोट आए, जबकि राकेश कुमार पिंटू को 29,779 वोट मिले। इसके अलावा बाकी के आंकड़ों को देखा जाए तो शाहनवाज इकबाल को 16,333 और अली रजा अंसारी को 6,476 वोट मिले। यानी इन वोटों को महागठबंधन के नेता चाहते तो संभाल कर रख सकते थे, और यदि ये वोट संभल जाते तो मुजफ्फरपुर की भी तस्वीर कुछ और होती। इसके साथ ही निवर्तमान मेयर को हराना नहीं पड़ता। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो पटना हो या फिर मुजफ्फरपुर या फिर अन्य सीटें, सभी जगहों पर बीजेपी ने पूरी रणनीति के तहत चुनाव लड़ा था। नगर निकाय चुनाव में पार्टी आधारित कैंडिडेट नहीं होने के बाद भी उनकी रणनीति जबरदस्त ढंग से आगे बढ़ रही थी। वहीं सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी को अपना दम भी दिखाने का मौका हाथ में था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी के पास इससे बढ़िया मौका और हो भी नहीं सकता था। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी के सांसदों और विधायकों के साथ पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की बुनियाद मजबूत कर दी है। बेशक पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसे बीजेपी के लिए ऑक्सीजन के रूप में देख रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि अब गांवों के वोटरों में भी शहर की झांकी देखी जाने लगी है और वो पटना की सियासी हवा से ओत-प्रोत हो रहे हैं। हालांकि अभी भी महागठबंधन के लिए कुछ नहीं बिगड़ा है। भले ही शहर के वोटों में बीजेपी आगे निकल गई, लेकिन यदि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने वोटों को समेट लें तो शहर में भी महागठबंधन का दबदबा हो सकता है। ऐसा ही पूर्णिया और मुंगेर में भी देखने को मिला है। पूर्णिया में मंत्री लेशी सिंह और मुंगेर में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी लगे रहे। जेडीयू से जुड़े कैंडिडेट को मिली जीत और वे मेयर पद पर काबिज भी हुए। बेगूसराय में भी एक बड़ा उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। बेगूसराय में बीजेपी के सांसद और विधायक होते हुए भी मेयर की कुर्सी अघोषित रूप से महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार के पास चली गई। बता दें कि बेगूसराय के सांसद की कुर्सी पर गिरिराज सिंह का कब्जा है। कुछ ऐसा ही गया नगर निगम में भी देखने को मिला है। गया में वीरेंद्र कुमार मेयर बन गए, जो कि महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं। ऐसे में महागठबंधन को इससे सबक लेने की अब जरूरत है, और वो यदि ऐसा कर लेते हैं तो बेशक 2024 हो या फिर 2025 के चुनाव हों, महागठबंधन शहर में भी सेंधमारी करने में सफल होगा। वरना अगर इसके बाद भी नगर निकाय चुनाव के जैसा हाल हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब देखना है कि महागठबंधन अपने इन वोटों को समेटने में कितना कामयाब हो पाता है और आने वाले भविष्य के चुनावों में इसमें कितनी सफलता हाथ लगती है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।